Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्य दुबे एंड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सोशल फार्मेसी की सेकेंड यूनिट में मिलेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की डेफिनेशन क्या है? डेमोग्राफी इज़ द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की सांख्यिकीय स्टडी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। गणितीय स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। सेकेंड लाइन क्या है? डेमोग्राफी एग्जामिन्स द साइज, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन ओवर स्पेस एंड टाइम। मीन्स डेमोग्राफी समय समय पर जो पब्लिक की पॉपुलेशन की जो साइज़ होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो पॉपुलेशन का मूवमेंट होता है, उसको एग्जामिन करती है। अगर हम आसान भाषा में इसे समझना चाहें तो डेमोग्राफी ह्यूमन पॉपुलेशन की एक ऐसी स्टडी है जिसमें पॉपुलेशन की जन्म दर, मृत्यु दर मीन्स साइज एंड स्ट्रक्चर, एंड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कितनी पॉपुलेशन घटी है, ये सब कुछ चेक करना होता है। एंड नेक्स्ट लाइन क्या है? जॉन ग्रांट 1620 to 1674 द फादर ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के फादर किसे कहा जाता है? जॉन ग्रांट को। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू हैव बाय यूजिंग बर्थ कंट्रोल कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग। मीन्स बर्थ कंट्रोल का उपयोग करके ज़्यादा बच्चों की संख्या को कंट्रोल करना ही तो आइए फैमिली प्लानिंग को थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हैं जो अबॉर्शन को भी फैमिली प्लानिंग का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ तक कि एक बार प्रेगनेंसी हो जाने के बाद गर्भ में बच्चे की हत्या करना भारत में अपराध की श्रेणी में भी आता है। स्टूडेंट्स, मार्केट में अलग अलग तरह की पिल्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह की डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो इन सभी तरह की डिवाइसेस, मेडिसिन और पिल्स जो भी हैं, इनका उपयोग करके प्रेगनेंसी को होने ही न देना या आवश्यकता अनुसार ही प्रेगनेंसी को होने देना एवं आवश्यकता एवं समय के अनुसार ही बेबी को प्लान करना फैमिली प्लानिंग कहलाती है। फैमिली प्लानिंग आपके और आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए ही आवश्यक होती है। फैमिली प्लानिंग तभी करना चाहिए जब कोई पूर्ण रूप से बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने में सक्षम होता है। तो आइए अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे फैमिली प्लानिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि जब आवश्यकता अनुसार बेबी होगा, समय अनुसार बेबी होगा, तो बेबी को एक अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य भी मिल पाएगा। आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज सपोर्ट पीपल्स डिसीजन अबाउट व्हेन और इफ़ दे वुड लाइक टू हैव चिल्ड्रन बाय ऑफरिंग एजुकेशन, काउंसलिंग एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स। फैमिली प्लानिंग लोगों के डिसीजंस को सपोर्ट करता है। मीन्स जब उन्हें बेबी चाहिए हो, जब वो बेबी को अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफ दे सकते हों, तो उन्हें बेबी प्लान करना चाहिए और इसी डिसीजन को फैमिली प्लानिंग मेथड्स या फैमिली प्लानिंग सर्विसेज सपोर्ट करती हैं। सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड विल हेल्प यू अवॉइड द सोशल, हेल्थ एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यू फेस इफ़ एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हैपन्स। समयानुसार बेबी की प्लानिंग आपको कई तरह के प्रॉब्लम से दूर रख सकती है। जैसे कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम से आप दूर रहते हैं जब आप समय से बेबी प्लान करते हैं एंड आवश्यकता पर बेबी प्लान करते हैं। आइए इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फैमिली प्लानिंग का पहला एडवांटेज है इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड सर्वाइवल। समय से बेबी को प्लान करके माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अबॉर्शन ओवरऑल, स्पेशली अनसेफ अबॉर्शन। अभी भी मैंने आपको बताया था कि अबॉर्शन भारत में अपराध की श्रेणी में आता है और इसे एक लेडी के स्वास्थ्य को भी बहुत खतरा रहता है। इन्हीं कारणों से
भारत में अबॉर्शन को 0 कर देने की मांग है। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। फैमिली प्लानिंग करने से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि HIV एड्स जैसी चीज़ें, उनसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है एम्पावरिंग विमेन। महिलाओं के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख के उनको एम्पावर भी किया जा सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। फैमिली प्लानिंग करने से हम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो या हेल्थ रिलेटेड सिक्योरिटी हो। तो अब आइए इनके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस सच एज क्लेमाइडिया और HIV। ये जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग होती है ये HIV से और क्लेमाइडिया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाव नहीं कर सकती है। एंड सेकेंड पॉइंट है यू विल नीड टू अब्सटेन फ्रॉम सेक्स ड्यूरिंग द फर्टाइल टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल विच सम पीपल्स कैन फाइंड डिफ़िकल्ट। मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के समय में, पीरियड्स स्टार्ट होने के समय में सेक्स से बचना होगा, अदरवाइज कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग पढ़ने के लिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नॉलेज होना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ ड्रग डिवाइस और प्रैक्टिस यूज्ड टू प्रिवेंट अ वीमेन फ्रॉम बिकम प्रेग्नेंट। मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो ड्रग्स या वो डिवाइसेस या वो प्रैक्टिस जो कि प्रेगनेंसी होने से रोकती हैं या फिर प्रेगनेंसी धारण करने से रोकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए देन अबॉर्शन किया जाए तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में कुछ ड्रग्स या कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं ताकि प्रेगनेंसी धारण ही ना हो और उचित समय और आवश्यकता होने पर किसी बच्चे को जन्म दिया जाए। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं इनके क्लासिफिकेशन आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्पेसिंग मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला है स्पेसिंग मेथड एंड दूसरा है टर्मिनल मेथड। आइए स्पेसिंग मेथड के अंदर में देखते हैं क्या है। स्पेसिंग मेथड 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट है बैरियर मेथड, सेकंड है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, थर्ड है हार्मोनल मेथड एंड फोर्थ है पोस्ट कंसेप्शनल मेथड एंड फिफ्थ है मिसलेनियस। एंड बैरियर मेथड में भी 3 मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। इसके बाद आते हैं टर्मिनल मेथड पे। तो टर्मिनल मेथड में फर्स्ट है मेल स्टरलाइजेशन एंड सेकंड है फीमेल स्टरलाइजेशन। आइए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। स्पेसिंग मेथड क्या होता है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेसिंग मीन्स स्पेस प्रोवाइड करना। जैसे कि आप विवाह के बाद कुछ समय तक के लिए बच्चा नहीं चाहते हैं तो फिर स्पेसिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप करने के लिए स्पेसिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एक बच्चा हो गया है और आप चाहते हैं कि अब दूसरा अगर हो तो कुछ समय बाद हो, तो उसके लिए भी स्पेसिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऐसा मेथड जिसमें हम किसी बच्चे को जन्म देने के लिए समयांतराल की मांग करते हैं या फिर कुछ टाइम पीरियड की डिमांड करते हैं, उसको स्पेसिंग मेथड कहा जाता है। अब स्पेसिंग मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ वीमेंस बॉडी नीड्स टू रेस्ट फॉलोइंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में एक लेडी की बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो प्रेगनेंसी टाइम ओवर होने के बाद उसके शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़ा सा रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सेकंड लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर हैविंग अ बेबी इट इज़ गुड आइडिया टू वेट एट लीस्ट 18 मंथ बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट अगेन। मतलब कि दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए कम से कम 18 महीने का समय होना ही चाहिए।
मीन्स एक बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे को जन्म देने के बीच में कम से कम 18 महीने का गैप होना चाहिए एक बेटर हेल्थ के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बैरियर मेथड। अब इसमें भी नाम से ही समझिए, बैरियर मीन्स बाधा एंड बैरियर मेथड मीन्स ऐसा मेथड या ऐसा तरीका जिससे हम कुछ बाधाओं को उत्पन्न करके स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोक सकें ताकि कोई बच्चा जन्म ना ले। इसे बैरियर मेथड कहते हैं। एंड बैरियर मेथड तब यूज़ किया जाता है जब आप सेक्सुअली इंटरकोर्स के लिए एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बैरियर मेथड में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम को रख सकते हैं। आइए अब देखते हैं फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड तब यूज़ किया जाता है जब आप सेक्सुअली इंटरकोर्स के लिए एक्टिव होते हैं ताकि स्पर्म को ओवम से मिलने से रोका जा सके। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स। आइए देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में लेडीज़ कुछ ऐसी क्रीम्स, जेल्स या मेडिसिन का यूज़ करती हैं, स्पर्म किलिंग मेडिसिन का यूज़ करती हैं ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी क्रीम्स, बहुत सारी जेल्स, सपोजिटरीज़, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। और ये चीज़ें स्पर्म किलिंग होती हैं, यानी स्पर्म को किल कर सकती हैं और इन्हें लेडीज़ इंटरकोर्स के कुछ समय पहले यूज़ करती हैं। हम कुछ ऐसी दवाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। ये दवाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स भी हो सकती हैं, बर्थ कंट्रोल पैचेस भी हो सकते हैं एंड वजाइनल बर्थ कंट्रोल रिंग भी हो सकती हैं। और ये दवाएं इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं ताकि लेडीज़ इनको ओरली ग्रहण कर सकें। एंड इन दवाओं में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन एंड दूसरा प्रोजेस्टिन। मीन्स ये दवाएं बॉडी में जाके 2 तरह के हार्मोन्स को एक्टिव करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। एंड ये हार्मोन एक्टिव होने के बाद लेडीज़ के जो मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड होता है उसको चेंज कर देती हैं, उसको अल्टर कर देती हैं ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट इज़ डिज़ाइन टू बी टेकन ओरली। ये डिज़ाइन किया जाता है ओरली ग्रहण करने के लिए औरतों के लिए। एंड ये पिल्स में क्या क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन नाम के 2 हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स दवाओं के माध्यम से बॉडी में जाके एक्टिव हो जाते हैं। एंड व्हेन टेकन करेक्टली, जब इन्हें करेक्टली लिया जाता है, समय से लिया जाता है, तो ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एंड जो लेडीज़ का ओवुलेशन पीरियड होता है इसको भी क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और इसी की वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। अब ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, ओवुलेशन पीरियड वो टाइम होता है जिसमें महिलाएं गर्भधारण कर सकती हैं और ये टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 10 दिन बाद से स्टार्ट होता है एंड दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन पहले तक रहता है। अब आइए देखते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होती हैं। ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं इनको हम टी शेप डिवाइस भी कहते हैं और ये प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज़ अ स्मॉल टी शेप डिवाइस मेड ऑफ प्लास्टिक दैट इज प्लेस्ड इनसाइड योर यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस अंग्रेज़ी के अक्षर टी के आकार की छोटी डिवाइस होती है जो कि महिलाओं के यूटेरस में इम्प्लीमेंट करा दी जाती है ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। और ये डिवाइस जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है एंड बहुत ही रिलायबल होती है और अभी तक इस डिवाइस के 0 साइड इफ़ेक्ट
देखे गए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हार्मोनल मेथड पे। हार्मोनल मेथड में इसमें भी हम कुछ इंजेक्शंस, पिल्स और वजाइनल रिंग्स, स्किन पैचेस का इस्तेमाल करते हैं। हार्मोनल मेथड कुछ कंबाइंड मेथड की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है कि हम कुछ डिवाइसेस को शरीर में प्रवेश कराकर या कुछ पिल्स को, दवाइयों को शरीर में प्रवेश कराकर, पैचेस को यूज़ करके जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, इनको एक्टिव कर लिया जाता है और ये ही अंडों को ओवरी तक जाने से रोकते हैं। पोस्ट कंसेप्शनल मेथड एक तरह से एक अबॉर्शन मेथड है। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड होती है। हमें क्लिनिकल फाइंडिंग से पता चलता है कि प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये मेथड 3 तरह से यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, सेकंड है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन एंड थर्ड है ओरल अबॉर्टिफिकेंट। आइए पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन को। अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 6 से 10 दिन तक अगर लेट हो जाए, हम जो यूटेराइन कंटेंट्स होते हैं उनको एस्पिरेट करके, उनको क्लियरली बाहर करके यूटेरस को क्लियर कर देते हैं। सेकंड है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो यूटेरस होता है इसी में प्रोस्टाग्लैंडिन F2 को एंटर कर देते हैं डायरेक्टली, एंड ये 5 mg के अमाउंट में एंटर करते हैं। एंड थर्ड है ओरल अबॉर्टिफिकेंट्स। इसमें क्या है, माइफप्रिस्टोन को 200 mg ओरली प्रोवाइड किया जाता है एंड मिसोप्रोस्टॉल को 800 माइक्रोग्राम वजाइनली प्रोवाइड किया जाता है। एंड अब आइए एक लाइन अबॉर्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अबॉर्शन का मतलब है वायबल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। जो प्रेगनेंसी 28 वीक के ओवर हो चुकी है उस प्रेगनेंसी को हटाना अबॉर्शन कहलाता है, एंड उसके पहले मूव करना पोस्ट कंसेप्शनल मेथड कहलाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मिसलेनियस मेथड। मिसलेनियस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस मेथड में हम हर तरह के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, हर तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड में वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी को डिफाइन करते हैं। टर्मिनल मेथड एक तरह का स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा मेल्स की शुक्राणु वाहिनियों को लॉक कर देते हैं और इस प्रोसीजर को वैसेक्टोमी कहते हैं। एंड फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे भी लॉक कर देते हैं एंड इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप